या फिर विश्वकर्मा वाला हत्याकांड हो, आए दिन मैदान में उतर रहते हैं, पिछड़ की भी आवाज़ उठाते हैं। तो भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे छोटे भाई रंगू विश्वकर्मा जी, जी जो आप इतनी कम उम्र में होते हुए भी समाज के लिए इतने जागरूक हैं और प्रखर हैं। और मैं अपने समाज के और अपने देश के सभी लोगों से ये चाहूंगा जरूर कि जब तक आप अपने समाज के प्रति, देश के प्रति जागरूक नहीं होंगे, आपका शोषण होता रहेगा। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद जो आप रंगू विश्वकर्मा जी, अभी आपने कहा कि बहुत बड़े समाज सेवी और जो भी चीजें आपने बताई, मैं आपको बताना चाहूंगा और आपसे निवेदन भी करूंगा कि मैं समाज का एक छोटा सा सिपाही हूँ। मेरी क्षमता नहीं है कि मैं सबकी सेवा पूरे समाज के सबकी कर पाऊँ, जितनी क्षमता है मैं करता हूँ। सर, जैसा कि अभी लक्ष्मी विश्वकर्मा हत्याकांड हुआ, इस जो सरकार चल रही है उसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ, कोई सुनवाई नहीं हुआ सर, उसको लेकर क्या देखेंगे? उसके लिए मैं देखता हूँ, और क्योंकि व्यक्तिगत मैं तो क्या है जिस दिन से घटना की मुझको जानकारी शुरू से मैं जुड़ा रहा, हम लोग गए भी, और मैंने जो भी संबंधित अधिकारी थे, वहाँ के एसपी महोदय, वहाँ के सीओ और थाना इंचार्ज सभी से मैंने बात किया, मेरे पास ऑन रिकॉर्ड भी है। जी। मैंने उनसे तुरंत उस समय मैंने कहा था, मैं समाज के लोगों से भी कहा था कि यदि हिंदू मुस्लिम की घटना होगी तो तत्काल समाज को या कोई भी व्यक्ति को न्याय मिलेगा। अगर उसमें हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है तो समाज को हमेशा अछूता रखा गया है। और अभी मैं आपको और बताना चाहूंगा कि ये जो मामला हुआ है लक्ष्मी विश्वकर्मा के साथ, उसमें किसी की गिरफ्तारी इसलिए नहीं हो पा रही है, उसमें बहुत बड़ा गिरोह है, जो अंग तस्कर का गिरोह है, वो बहुत बड़ा गिरोह है, और उसको भाजपा सरकार का संरक्षण इसी वजह से कोई पकड़ा नहीं जा रहा है। वैसे तो ये बताते हैं कि 24 घंटा के अंदर, और हमारी कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, और बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, ये सब बातें करते हैं, लेकिन कहाँ से बेटियां बच रही बताइए? मैंने उसका पीएम रिपोर्ट देखा, उसका गर्भाशय गायब है, उसका फैलोपियन ट्यूब गायब है, पीएम रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है, उसका राइट किडनी गायब है। अब किडनी को गायब करने के लिए कोई आम आदमी तो कर नहीं सकता है, जिस तरीके से निकाला गया है। और वहाँ की जो प्रशासन थी, उसको इतनी जल्दबाजी थी कि पीड़ित परिवार के लोगों को दबाव बनाकर रात में, जबकि हिंदू धर्म में रात में संस्कार नहीं किया जाता है, रात में लगभग 1:30-2 बजे या 2:30 बजे के करीब ये लोग उसका संस्कार करवा देते हैं ले जाके कोई घाट पे। और उसके बाद उसके परिवार, उससे भी बड़ी दर्दनाक बात यह है, उसके परिवार को, उसके पिताजी को, लड़की के, पीड़िता के पिताजी को रास्ते में छोड़ दिया जाता है कि अब आप घर जाइए, उसको घर तक पहुंचाया नहीं जाता है। ये बहुत ही निंदनीय है। और हमारा समाज जो अंधभक्ति का चोर नाम ओढ़कर बैठा हुआ है, उसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि अंधभक्ति ओढ़े हुए सोया हुआ जहान और मूर्ख हुए सेज पर सड़कों पर इंसान। मैं ये जो मूर्ख बनकर बैठे हुए हमारे समाज के, मैं उनके लिए भी कह रहा हूँ, ये किसी धर्म के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ। जो हमारे समाज के लोग मूर्ख बनकर बैठे हैं, किसी भी पार्टी में हो, वो केवल मजीरा बजाने का काम कर रहे हैं, वही मुखर नहीं है। जब हमारे समाज के नेता हुए, अधिकारी हुए, जब रिटायरमेंट आएगा तब उनको समाज याद आती है। जी बिल्कुल। और हमारे समाज के लोगों में जो बंटवारा है, और ज्यादातर लोग केवल एक जैसे विश्वकर्मा पूजा आने वाला है, जी आएगा, उसके लिए जागरूक है, समाज के लिए जागरूक क्यों नहीं है आप? जी सर, अभी देखा जा रहा है और विश्वकर्मा समाज के एक नए नए चेहरे उभर रहे हैं, जैसे आप संदीप विश्वकर्मा जी हैं, उसके बाद पूर्वांचल ले लिया जाए अजय विश्वकर्मा है, उसके बाद लोकजन सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी हैं। अब जो चेहरे उभर रहे हैं सर, क्या लगता है जो 26 में 27 में चुनाव है, क्या इसमें विश्वकर्मा समाज एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा? इस पे क्या बयान दें? मेरा मानना ये है सबसे पहले कि हमारे समाज के जितने भी चुनाव लड़ने की आकांक्षा रखते हैं, प्रतिस्पर्धा रखते हैं, वो अपने लोगों में प्रतिस्पर्धा न रखें, वो और समाज के लोगों से प्रतिस्पर्धा रखें। जी बिल्कुल। आपका तो कहीं पर भी आधार ही नहीं है, कहीं पर आधार नहीं है। सब लोग, मैंने 2022 के भी चुनाव में जितने भी समाज के से चुनाव लड़ने वाले थे, सब लोगों से मैंने कहा कि जो 19 आवेदक हो, 20 आवेदक हो, आप लोग एक होकर
10-10 हजार लोगों को इकट्ठा करके जी लखनऊ में एक बड़ी मीटिंग कराने का काम करिए। जी जब तक आपके पास भीड़ नहीं होगी, जी आपके पास लोग नहीं होंगे, आपको कोई पार्टी क्यों पूछेगी? बिल्कुल आपके पास जनाधारी नहीं है और अलग अलग बटे हुए हैं। हम कह रहे हैं जिस भी पार्टी से जिसको चुनाव लड़ना होगा लड़िएगा, लेकिन जब एक विश्वकर्मा समाज का जो वोट बैंक है, अभी तक मेरी जानकारी में जब से मैं देख रहा हूँ, मैंने अभी तक 1 लाख की भी भीड़ विश्वकर्मा समाज की मैंने एक मंच पे नहीं देखा जी। ये मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ। जब हम लोग को एहसास नहीं है तो पार्टी को आप कैसे एहसास करा देंगे? हमारी जनसंख्या भी कम नहीं है, ना हम लोग आर्थिक रूप से कमजोर है, कमजोर केवल राजनीतिक रूप से है। उसके लिए चाहे अभी आपने नाम लिया डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा भैया जी का, उनको मैं बहुत दिल से मानता हूँ, इस वजह से कि वो अदर पार्टी में है, मैं समाजवादी पार्टी का पदाधिकारी हूँ, उससे फर्क नहीं है। मसला इस बात का केवल है कि कम से कम वो व्यक्ति समाज के लोगों के सुख दुख में शरीक होते हैं जी। वहीं भदोही के कांड था, आप भदोही से बनारस की दूरी बहुत थोड़ी दूरी पे है जी। बड़े बड़े मठाधीश बैठे हैं, आज तक उस पीड़ित परिवार के घर जाने में लोग को शर्म आई जी, आज तक नहीं गए जी। बाद में कहेंगे समाज मेरे लिए कुछ नहीं करता है। बिल्कुल। पहले आपने समाज के लिए क्या किया, कम से कम वो तो बताइए। समाज के नाम पे आपको पहचान मिली, विश्वकर्मा के नाम पे आप एमएलसी बने, आप पदाधिकारी बने जी, वो केवल समाज के नाम पे बने हैं। लेकिन सर पावर नहीं दिया गया, एमएलसी या मंत्री बनाया गया है, सदन भेजा गया है, लेकिन उनको पावर नहीं दिया गया, मुझे लगता है ये सब मूर्खता वाली चीजें हैं जी। आपको डीएम बनाया जाए और आप कहते हैं हमारे पास पावर नहीं है। नहीं फिर भी सर कैसे कि जो भी सरकार चले उसमें आपके विश्वकर्मा समाज के एमएलसी भी हैं, मंत्री भी हैं, लेकिन अभी देखिए भोजपुरी के जो देवरिया की सिंगर रागिनी विश्वकर्मा जो हाईलाइट हो चुकी है, उसके ऊपर एफआईआर हो जाती थी, पार्टी एफआईआर करवा देते हैं। अश्लीलता उनको कराने का अधिकार है जी, क्योंकि जब ये भाजपा के बड़े सांसद रवि किशन जो ब्राह्मण समाज से आते हैं जी, जब वो गाते हैं कि लहंगा उठा दे रिमोट से और उल्टे सीधे अश्लील अभद्र गाने जो गाते हैं रवि किशन हुए, और इधर एक है पवन सिंह जी, एक से बढ़ के जी। मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है कि रात दिया बुझा के पिया क्या क्या किया, ये सब बहुत ही धार्मिक शब्द है इनके लिए जी। खुश किशन हुए, नीलकमल सिंह हुए, पवन सिंह हुए, बहुत सारे सवर्ण समाज के लोग हैं। देखिए अश्लीलता होती है, वो किसी भी समाज का हो, किसी भी धर्म का हो, अश्लीलता होती है जी। लेकिन आज इस चीज पे बांटने के लिए आप तैयार हो गए, ये बहुत गलत है। हाँ, इस बात को तकलीफ उनको जरूर है। एक विश्वकर्मा समाज की बिटिया ने इतना गाना गाकर, वो भी हनी सिंह जैसे जो विश्व में स्टार है जी, वो भी अंतरराष्ट्रीय लेवल पे गाना चल रहा है, तो तकलीफ होना स्वाभाविक है। और देखिए ये जो इन लोगों की मानसिकता इतनी गंदी है, इतना दबाव बना रहे हैं कि अब हनी सिंह विलन हो गया जी। तो ये जो बुरी मानसिकता है, दोहरा मापदंड है, और चाहे समाज के नाम पे चाहे व्यक्ति के नाम पे, ये गलत है। मैं कहता हूँ कि अगर गलत है तो गलत है, हर जगह गलत है जी, और उसका अधिकार उसको अगर एक कोई नियम कानून परोसा जाए बने तो सबके लिए होना चाहिए जी। मैं ये रागिनी ने अच्छा गाया बुरा गाया हमको उससे मतलब नहीं है जी। हमको मतलब इस बात से है कि अगर गलत चीज का विरोध हो रहा तो सब जगह होना चाहिए जी। जैसा सर आपने कहा कि विश्वकर्मा समाज अब 2022 का भी विधानसभा चुनाव हुआ, 2027 में विधानसभा की तैयारी शुरू हो गई है। अब गाँव में आपके समाजवादी पार्टी के काफ़ी पदाधिकारी भी टीम में लगे हैं और लोक जन सोशलिस्ट पार्टी के भी काफ़ी कार्यकर्ता लगे हैं मैदान में। और 27 में क्या विश्वकर्मा समाज एकजुट होगा कि फिर भाजपा के या कांग्रेस का या बहुजन का जो भी नई पार्टी उभर रही है उनका प्रचार करने में व्यस्त रहेगा? इस पे क्या संदेश देंगे आपका? मैं सभी जितने भी आवेदक हैं, जो भी नेता है हमारे समाज के, भाजपा में, सपा में, कांग्रेस जी, एक बड़े विश्वकर्मा समाज के जो हमारे हक अधिकार की लड़ाई है उसके लिए एक सम्मेलन करिए, और जितने भी लोग चुनाव लड़ने वाले हैं अपने साथ, अगर आप 10,000 लोगों को लेकर नहीं आ सकते तो आप भूल जाइए कि आपको चुनाव लड़के और 204 वोट पाकर ये मूर्खतापूर्ण काम करना पड़ता है। चुनाव अगर लड़ना है तो कम से कम जितने भी लोग आवेदक हैं जो लड़ना चाहते हैं वो लोग 10,000 की भीड़ अगर इकट्ठा
इकट्ठा करे। बंद कर दरवाजा। हमें लग रहा इस समय मैं अपने समाजवादी पार्टी की बात बता रहा हूँ, उसमें पिछली बार 19 आवेदक थे, जी कम से कम 1,90,000 तो हमारे यही हो गए। जी अभी भाजपा, कांग्रेस और सुभाषपा बहुत सारे पार्टी में जो लोग हैं, तो ये इकट्ठा भीड़ कर सकते हैं कम से कम 10 लाख की। और जिस दिन सब लोग मिलकर एक मंच पर 10 लाख की भीड़ इकट्ठा किए, वो चाहे सपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, सभी पार्टियां टिकट देने को मजबूर हो जाएंगी। जी और बाद में कोई गणित करके और ये कहेगा कि भला व्यक्ति ने, भला मंत्री ने, भला विधायक ने हमारा टिकट कटवा दिया, ये मूर्खतापूर्ण रवैया है और मूर्खतापूर्ण बयान है। जी सबसे पहले आप अपनी ताकत दिखाइए। जी। जब आप अपनी ताकत इकट्ठा नहीं कर पा रहे तो दूसरे के ऊपर क्यों आरोप लगा रहे हैं? जी मैं सबसे अपील करूंगा और निवेदन करूंगा कि आप लोग सर्व विश्वकर्मा समाज के जितने भी लोग हैं, सब लोग एकत्रित एक मंच पर दिखें, जी तभी कोई पार्टी आपकी सुनवाई करेगी। जी जी जैसा कि हमारे बीच में माननीय बड़े भैया संदीप विश्वकर्मा जी का जो बयान है, आज कहीं ना कहीं जो पिछड़ी जाति के लेके पीढ़ी के लेके चलते हैं सर, और पीढ़ियों के लिए काफ़ी बयान दिए हैं सर। अभी 29 सितंबर 2024 में कार्यक्रम हुआ था डॉक्टर साहब का, काफ़ी भीड़ उमड़ी थी, उनके साथ हर पिछड़ी जाति के लोग भी आ रहे हैं साथ में, कि उसको लेके क्या देखते हैं सर, पीढ़ी के लेके? अच्छी बात है, अगर राजनीति हो या समाज में आपको आगे बढ़ना है तो सर्व समाज को लेकर चलना पड़ेगा, और अच्छी चीज है। और जो विश्वकर्मा समाज को आज के समय में तथाकथित लोगों ने बहुत कमजोर समझने का काम किया है, वो मूर्ख है, और उनको और कहीं ना कहीं हमारे समाज की कमी भी है कि हम अपने इस मूर्खतापूर्ण रवैये को और इस पहचान को दूर करने के लिए हम लोगों को एक होना पड़ेगा, ताकि समाज में और पूरे भारत में एक मैसेज जाए कि जो भगवान विश्वकर्मा के वंशज, सृष्टि के रचयिता के वंशज है, ये कभी अच्छा सर आपने कहा, मैं भूल रहा था कि अगर अपना इतिहास उठा के देखा जाए, जी जो मतलब अगर पाषाण काल से लेके अगर लोहे की खोज ना होती तो आज ये जो हम लोग आदिमानव थे, आदिमानव ही होते। जी जो लोग लोहे को, लोहार को और विश्वकर्मा समाज को जो कमजोर समझने का काम करते हैं, वो इतिहास उठा के पढ़ लें। अगर लोहे की खोज ना होती तो किसी का इतिहास ना लिखा जाता, जी सब लोग वही पत्थर के इतिहास तक ही सीमित रहते। सर जैसा कि अभी जब भी 17 सितंबर आता है, भाजपा के नेता लोग मोदी जी का फोटो की तरफ विश्वकर्मा जी का मुकुट लगा देते हैं, मतलब विश्वकर्मा जी के भगवान के पे मोदी जी का फोटो लगा देते हैं, उसको कैसे देखते हैं? अभी पटना में लगा था। नहीं तो वो चीज वो कर सकते हैं ना, क्योंकि आज के समय में भगवान को भी तो जाति के नाम पे बांट दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी कहते हैं कि हनुमान जी दलित थे। बताइए, जब भगवान का बंटवारा जाति के आधार पर किया गया है तो भगवान विश्वकर्मा के वंशज को जब ये लोग सम्मान नहीं करते तो भगवान विश्वकर्मा का सम्मान भी नहीं कर रहे हैं। वो भगवान विश्वकर्मा को भी कहीं ना कहीं पिछड़े के रूप में देखा गया होगा, इसीलिए कर दिया जाता है। अगर अभी भगवान श्री राम के नाम पे, भगवान कृष्ण के नाम पे इस तरीके से फोटो लगाया जाए तो पूरे भारत में आग लग जाती है जी। तो ये गलत है। भगवान है, भगवान का आधार है, भगवान के पास जो शक्तियां हैं, भगवान का बराबरी है, कोई नहीं कर सकता जी। तो क्या सर डंका बजने चालू हो गया सर विश्वकर्मा समाज के? क्या अब लोग जो कि पहले से अब ज्यादा जागरूक हो रहे हैं, अब सोचते हैं कि नहीं अब हम लोग मैदान में आएंगे और 27 में दिखा देंगे कि क्या है विश्वकर्मा समाज की ताकत? लोहार अभी जो जागरूकता इन लोगों की सोशल मीडिया तक है, जी, वो आनी चाहिए धरातल पे भी। तो मैं सभी युवाओं से एक चीज जरूर अपील करूंगा कि जो कहते हैं कि सोशल मीडिया ठीक है, अच्छी बात है, तो सोशल मीडिया की ताकत और है। अगर आप चाहें तो सोशल मीडिया की ताकत से एक दिन में सरकार झुक सकती है जी। इस सोशल मीडिया की ताकत थी कि अगर विश्वकर्मा का जो आरोपी था हत्याकांड का, वो गिरफ्तार हुआ जी। और आप जानते भी इस चीज को, तो इसीलिए मैं कहता हूँ अगर समाज की कोई घटना हो, कोई समाज की बात उठा रहा है तो कम से कम उस बात को सोशल मीडिया पे ज्यादा से ज्यादा प्रसार होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे पास कोई बड़ा मीडिया तो है नहीं जी नहीं, चलिए हमारी बात को मुखर करेगा। बड़ी मीडिया आपकी हमारी आवाज ही क्यों उठाएगी? हाँ, हमारी वही चीज करो, हमारी आपकी आवाज को उठाएगी क्यों? क्योंकि सरकार का तो दबाव रहता है, सरकार इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देगी। अभी किडनी निकालने में शायद किसी मुस्लिम व्यक्ति का नाम आ गया होता
तो 24 घंटा के अंदर गिरफ्तारी हो जाती, बुलडोजर चल जाता। ये सब दोहरा मापदंड है भाजपा का, और भाजपा वाले यही केवल करते हैं। मीडिया वही बनारस में देखिए, एक मीडिया के साथ बलात्कार होता है बीएचयू में, और तीनों के तीनों जो क्या नाम है आरोपी थे भाजपा के पदाधिकारी थे। वो खुलेआम जेल से जमानत में छूट के घूम रहे हैं आराम से, धमका रहे हैं सब। ये भाजपा का बहुत बड़ा दोहरा मापदंड है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई कार्य नहीं किया जा रहा। तो ये रहा माननीय संदीप जी का बयान, जो एक तरफ से समाज के भी काम करते हैं और अपनी आवाज़ से लोगों को जागरूक करते हैं। और 27 की तैयारी अब शुरू हो गया है। अब सोशल मीडिया का जो ताकत था, सर ने बताया, छोटी मीडिया हो, छोटा भाई हो, जो भी सोशल वर्क चलाता है, वे किसी विश्वकर्मा का बयान हो उसको शेयर जरूर करे, इससे समाज में बड़ा संदेश आ जाएगा। और सर अभय विश्वकर्मा वाला कांड को कैसे देखते हैं सर? जो अभी छोटा सा लड़का था, उसी पे जौनपुर में एक कांड हुआ, वहाँ पे बड़े बड़े वहाँ तक मंत्रीगण भी आए, बाहुबली नेता आए, लेकिन अभय विश्वकर्मा वाले कांड में तो कोई नहीं आया सर। नहीं, अभय विश्वकर्मा के कांड में दो चीज हो गई कि उस समय हम लोग जैसे यहाँ बड़े नेता का पहुंचना या ना पहुंचना, वो तो जब लक्ष्मी के साथ घर पे नहीं जा पाए, हमारे जाने के बाद और डॉक्टर साहब के जाने के बाद ही बहुत सारे लोग आए। हाँ, ये तो सही बोले सर। आपका जो लोगों को जागरूकता आती है, हाँ, ये लोग केवल वही जब वोट दिलाना होगा, वोट लेना होगा, वोट बेचना होगा तब पहुंचेंगे, उसके पहले नहीं पहुंचेंगे और ना कोई काम करेंगे। तो जो भी इस तरीके से कार्य कर रहे हैं, ऐसे लोगों को ध्यान दिया जाए, और जो समाज के गतिविधियों में सुख दुख में लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, इन लोगों को दूर भी किया जाए जी। इन लोगों के खिलाफ खुलेआम लिखा जाए जी। जब इनकी बेइज्जती होगी सामाजिक तौर पे, इनसे आवाज उठाएंगे, इनसे पूछा जाएगा, तो हो सकता है जाग जाए जो कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। बिल्कुल। तो ये रहा हमारे बीच में सामान्य संदीप जी का बयान, और जो कि 2027 के लिए तैयारी अब शुरू हो गया है। और जो रागिनी विश्वकर्मा वाला कांड, और रागिनी विश्वकर्मा जो भोजपुरी की सिंगर हैं, उनके समर्थन में क्या हनी सिंह को आना चाहिए कि नहीं, इस पर सर क्या कहेंगे? नहीं, उनका समर्थन में आना चाहिए, उन्होंने तो समर्थन करके उनको स्टार बनाया जी, तो उनका तो समर्थन ही है जी। उसके लिए हम ये पूछना चाहते हैं कि भाजपा में बड़े बड़े नेता बनकर बैठे हैं, उसका बयान कब आएगा, उसका संरक्षण कब मिलेगा उस बिटिया को, जो गरीब बिटिया एक आदिवासी जीवन व्यतीत करने को मजबूर थी, आज उसको एक प्लेटफॉर्म मिला है, तो उसका संरक्षण करने का अधिकार हम सबका है, और अधिकार है, कर्तव्य है, तो करना चाहिए। तो जो हमारे भाजपा के बड़े बड़े नेता पूर्वांचल के शेर बनकर बैठे हैं, उनका दायित्व है रागिनी विश्वकर्मा का संरक्षण करें, और न कर पा रहे हो तो ढाल तलवार रख दें और घर बैठ जाएं। बाकी मैं संदीप विश्वकर्मा, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र नेता भी रहा हूँ, और मैं डंके की चोट पे कहता हूँ कि अगर रागिनी विश्वकर्मा के साथ कोई भी बात बांका करने का प्रयास करेगा, तो उसको जिस तरीके से महारानी दिद्दा, जो लोहार वंश की शासन मानी जाती है और भारत की प्रथम महिला शासक, जिन्होंने गुरिल्ला वार को पहचान दिलाई, गुरिल्ला वार की जनक मानी जाती है, उसी तरीके से उस वार को सहने के लिए वो तैयार रहेगा, जो रागिनी विश्वकर्मा के ऊपर या उनके तरफ नजर भी उठाकर देखने का प्रयास करेगा। ये मेरा नाम इंजीनियर संदीप विश्वकर्मा है, मैं चुप बैठने वाला नहीं हूँ, और मैं इसका जवाब बहुत गंभीरता से मैं दूंगा, और समझ में आ जाएगा इन लोगों को अगर इस तरीके का तनिक भी कृत्य करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल। तो ये रहा माननीय संदीप जी का बयान, और हमारे बीच में जो भी लोग वीडियो देखते हैं तो जरूर शेयर कीजिए, और क्या आपकी मानसिकता है आप अपनी कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।